मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 अगस्त के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है भाद्रपद का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है सिद्ध और करण है तैतुल। और अगर व्रत पर्व और त्योहार की बात करते हैं तो वाराह जयंती, साथ ही साथ हरतालिका तीज का महापर्व, सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व, एक बहुत ही ज़रूरी पर्व जो है वो आज हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए यह समय आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी के साथ कड़ा व्यवहार करने से आज आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की प्रतीक्षा होने पर आज आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। संतान पक्ष से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बिना सोचे समझे निर्णय लेने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आज आपको बचना होगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर पाएंगे। ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रोगों को अनदेखा करने से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग दिखते हैं। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक से होने वाले व्ययों से आज आपका वित्तीय बजट प्रभावित होने वाला है। ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आपको बचना होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ संबंधों में सुधार होने के योग दिखते हैं। दूसरे की भावनाओं को समझने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन का निवेश करने की आप कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बिना सोचे समझे कोई अनुबंध करने से आपको बचना होगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए चतुरता से कार्य निकालने में सफलता आपको प्राप्त होगी। अपने ब्लड प्रेशर का आपको आज ध्यान रखना होगा। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को दिल आप न दुखाएं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। जैसी आपको आर्थिक परिस्थितियां ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल ठीक नहीं है। ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्चों को बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं दिखाई देती है। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से बचना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है। आज उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को धोखा देने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं सुहागिनों का बहुत बड़ा व्रत है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज से जुड़ी हुई आज आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी शास्त्रीय जानकारी, आवश्यक जानकारी, शास्त्रीय ज्ञान की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण पूजा के नियम के बारे में। और हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भूल करके भी कोई 5 काम ना करें। वो 5 काम ऐसे कौन से हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जो ऐसी 5 गलतियां हैं जो अक्सर महिलाएं कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उनको ईश्वर की कृपा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा नहीं मिल पाती। तो वो 5 गलतियां कौन सी नहीं करनी चाहिए, 10 ऐसे कौन से पूजा के नियम हैं जिन्हें जरूर पालन करना चाहिए, और शिवजी की पूजा में ऐसी कौन सी चीज आप समर्पित करें हरतालिका तीज के दिन, जिसको समर्पित करते ही महादेव जो है, भगवान शिव और माता पार्वती आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करें। आइए जानते हैं ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। तो आज का जो
महाउपाय होने वाला, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी होने वाला है। मां पार्वती को समर्पित अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी पर्व है हरतालिका तीज। यह पर्व जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत जो है निराहार और निर्जला रह करके किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तिथि में दुनिया भर की महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं और लड़कियां सारा दिन निर्जला रह करके सौभाग्यवती रहने का वरदान भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से प्राप्त करती हैं। इस व्रत को रखने वाला हर व्यक्ति इसे बहुत ही आस्था के साथ रखता है। तीज व्रत को लेकर के हमारे शास्त्रों और पुराणों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इस दिन ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, तो ये भी हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। बावजूद इसके कई बार जाने अनजाने महिलाएं वह काम कर बैठती हैं। इस व्रत को तीजा भी कहा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं और अविवाहित लड़कियां सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए, अच्छा वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को अविवाहित कन्या, कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी चीज है जिसे माता पार्वती पर नहीं चढ़ा करके भगवान शिव पर चढ़ाने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं चुटकियों में पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे पाते ही खुश हो जाते हैं भोले बाबा और भर देते हैं आपकी सारी झोली, आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, खाली झोली भरते हैं। और ऐसे कौन से काम हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भूल से भी ये 5 विशेष काम न करें, नहीं तो वो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने से वंचित रह सकती हैं। तो सबसे पहली चीज है क्रोध। इस दिन महिलाओं को क्रोध यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से को शांत रखने के लिए महिलाएं इस दिन हाथों में मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी दिमाग को शांत रखने में आपकी काफ़ी सहायता करती है, इसलिए भी। और एक तो मेहंदी सुहाग का भी प्रतीक होता है, तो इस कारण से भी लगाते हैं। और आपका स्वभाव इस दिन जो है, आपका व्यवहार जो है शांतचित्त रहे, मन जो है वो शांत रहे, इस कारण से भी मेहंदी का प्रयोग इस स्थिति में किया जाता है। शयन करना, सोना, नींद लेना। व्रत के दिन पूरी रात जाग करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि व्रत रखने वाली महिला रात्रि में सो जाती है तो अगले जन्म में उसे अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराण में प्राप्त होता है। शिव पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है। भोजन, खाना। यदि इस दिन व्रत रखने वाली महिला गलती से भी कुछ खा लेती है या कुछ पी लेती है तो उसे अगले जन्म में वानर बनना पड़ता है। यही कारण है इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला रह करके व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं रखने पर वह लड़कियां या महिलाएं जो इस दिन व्रत नहीं रखती हैं वह अगले जन्म में मछली बनती हैं। इतना ही नहीं, यदि इस दिन व्रत रखने वाली कोई स्त्री गलती से मांस मछली का सेवन कर ले तो उन्हें कठोर श्राप का भी सामना करना पड़ता है। दूध। हरतालिका तीज व्रत का महत्व जानते हुए भी यदि कोई लड़की या सुहागिन जान करके दूध पी ले तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती है। तो ये तो 5 महत्वपूर्ण बातें हुई जो नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के 10 खास नियम क्या हैं। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष निरंतर इस व्रत को विधि विधान से आपको करते रहना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। रात में भजन कीर्तन करके आपको जागरण करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही कर सकती हैं। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का विशेष समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू से यानी रेत से और काली मिट्टी से मिला करके प्रतिमा अपने हाथों से बना करके पूजा करते हैं तो ज़्यादा उत्तम होता है। और खुद से नहीं बना सकते तो इस तरीके की इसी विशेष योग की जो मूर्तियां हैं वह बाजार में इस स्थिति में विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं, बिकती हैं। मिट्टी, काली मिट्टी और रेत की बनी हुई, तो वह ला करके आप अपने घर में उसका पूजन कर सकते हैं।
पूजा स्थल को पुष्प से यानी फूलों से सजा करके एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रख करके भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणपति की प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की सामग्री, जिसे सुहाग पिटारी कहते हैं, उसमें जो सुहाग की सारी वस्तु होती है उसको रख करके माता पार्वती को आपको समर्पित करना चाहिए। यह इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आदर सहित, सत्कार सहित उनको आपको दक्षिणा के साथ दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि शिव जी को इस हरतालिका तीज के व्रत में कौन सी ऐसी विशेष चीज आपको समर्पित करनी चाहिए जिससे आपकी सारी मनोकामना चुटकियों में पूर्ण हो जाए। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको महाउपाय के आरंभ में बताया कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव जी को ऐसी एक चीज समर्पित करनी होती है इस पर्व में, इस त्योहार में, पूजा के समय में, जो माता पार्वती को समर्पित नहीं किया जाता। और वो चीज भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते ही आपकी हर प्रकार की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको पूजा का विधि विधान बताया और पूजा के विधि विधान में बताया कि आपको भगवान भोलेनाथ को धोती और अंगोछा समर्पित करना होता है, तो अगर इस पूजा में आप सब कुछ करते हैं और भगवान भोलेनाथ को धोती और अंगोछा समर्पित नहीं करते, उनको आप नहीं चढ़ाते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। धोती अंगोछा चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे नए वस्त्र भेंट किए, और आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं वो चुटकियों में पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस विधि विधान से हरतालिका तीज का पर्व आप लोग मनाएं, पूजा पाठ करें, आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनका लाइक और शेयर ज़रूर आप किया करिए और अपने दोस्तों मित्रों के बीच में इसको ज़रूर आप लोग बांटा करिए कि शास्त्रीय जानकारियाँ, ज्ञान की बातें जिनको नहीं मालूम है उन तक भी पहुँचे। और अगर आप नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।